तो स्वागत है दोस्तों आप सब किसी को चढ़ापोना की और एक नए वीडियो पर। दोस्तों क्या सुशांत सिंह राजपूत मौत से पहले नरेंद्र मोदी जी से मिला था या फिर नहीं, और अगर मिला था तो फिर क्यों मिला था, और अगर वो मिला था तो फिर इस बात को इतना दिनों से क्यों छुपाया जा रहा है, इतना दिनों से वो न्यूज को क्यों हमारे सामने से हाइड किया जा रहा है, क्यों ये न्यूज को ढूंढने में आज भी इतना ज्यादा तकलीफ होता है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सवाल है और जिसका आंसर मैं आज आप लोगों के सामने लेके भी आया, क्योंकि ये जानना जरूरी था कि अगर सुशांत सिंह राजपूत अपनी मौत के कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी से मिला था तो फिर वो क्यों मिला था, और सुशांत सिंह राजपूत के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ ऐसी मीटिंग में कौन सी बात डिस्कस हुई जो कि आज तक हमारे सामने नहीं आया, जो कि नरेंद्र मोदी जी सुशांत की मौत के बाद भी डिस्क्लोज नहीं किया। तो सब कुछ मैं आज आप लोगों के सामने रखूंगा इसी वीडियो के जरिए। हालांकि वीडियो बहुत छोटा होगा पर वीडियो इंफॉर्मेटिव होगा, तो मैं आप सब किसी से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को जरा से भी स्किप मत करिएगा और ये वीडियो देखते देखते एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्या लग रहा है। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की ड्रीम कंपनी इनसाई वेंचर का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। तो उस ड्रीम कंपनी इनसाई वेंचर की जो फॉर्मर कम्युनिकेशन हेड था जिसका नाम था नंदिनी शर्मा, तो वो नंदिनी शर्मा जी एक न्यूज आर्टिकल के सामने आके एक बहुत बड़ी डिस्क्लोज करते हैं, और वो बात ऐसा था कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी मौत से कुछ दिन पहले ये डिजायर रखे थे कि वो नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहते हैं, बस इतना कहा था। और क्यों मिलना चाहते हैं वो भी कहा था, मैं आगे बताऊंगा। पर सवाल इस जगह पे ये है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत नरेंद्र मोदी जी से मिला था या फिर नहीं, क्योंकि सुशांत उस टाइम पे किससे मिला, क्या हुआ ना हुआ, इसके बारे में कोई भी डिटेल में रिकॉर्ड नहीं आया। पर जो डिजायर सुशांत के मन में था, जो वो नरेंद्र मोदी जी से कहना चाह रहा था, वो एक बहुत बड़ी बात था। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी के पास जो बात रखने के लिए गया था वो था फर्स्ट ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट। तो अब आपके सामने ये सवाल आ सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट है क्या, ये तो हमने कभी आज तक सुना ही नहीं। ये 2026 चल रहा है, 2020 में हुआ, तो ये 6 साल के अंदर एक बार के लिए तो नहीं सुना। तो ये है कौन सी चीज, तो मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट जो है ये एक्चुअली वो प्रोजेक्ट होता है जिस प्रोजेक्ट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है, और सुशांत सिंह राजपूत वो ही एक प्रोजेक्ट लेके नरेंद्र मोदी जी से बात करना चाह रहे थे। तो वो प्रोजेक्ट की मेन टॉपिक क्या था, वो प्रोजेक्ट की मेन टॉपिक यह था कि हमारी भारत की जो लैंडस्केप है इसको चेंज करना। और वो लैंडस्केप चेंज करना मतलब ऐसे ही नहीं कि मतलब कॉन्स्ट्रक्शनली इसको चेंज करना, नहीं, ये था सुशांत सिंह राजपूत की वो प्रोजेक्ट जिसके माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत चाह रहे थे कि पॉलिटिकली और पब्लिकली जिस तरीके से भारत को लोगों के सामने हाइप दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, तो वो कोशिश ना करके एक्चुअली कुछ करो ताकि वाकई हमारी भारत उस स्तर पर पहुंचे जिस स्तर पर लेके जाने की प्रयास किया जा रहा है। यानी इस जगह पे देश की फिजिकल कंस्ट्रक्शन की बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि देश की ओवरऑल सिस्टम की बात किया जा रहा है। यानी शिक्षा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी हमारी भारत में जो जो लैक है वो लैक को पहले पूरा करो, उसके बाद भारत को विश्व गुरु बनाने की प्रयास शुरू करो, तो भारत ऐसे ही विश्व गुरु बन जाएगा। और यही था हमारी भारत की लैंडस्केप को चेंज करने की सुशांत सिंह राजपूत की जो प्रोजेक्ट मैंने बताया, फर्स्ट ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट। और इस फर्स्ट ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत सबसे बड़ी बात जो कहा था वो था सेल्फ डेवलपमेंट। यानी सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, आत्मनिर्भर भारत। एक सेकेंड, यह आत्मनिर्भर भारत किसी के मुंह से सुना हुआ नहीं लग रहा है, हो सकता है कि आपको सुना हुआ लगे, पर सुशांत सिंह राजपूत ने यह चीज नरेंद्र मोदी जी के साथ डिस्कस करने के लिए यह बात कहा था नंदिनी शर्मा को, जो कि 2020 में हुआ था। और नंदिनी शर्मा के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही मिलना चाह रहा था। पर वो मीटिंग का क्या हुआ, वो मीटिंग हुआ फिर या फिर नहीं, वो मीटिंग का कोई भी मीडिया रिपोर्ट अभी तक हमारे सामने नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, जो ये जो लाइन है, ये जो न्यूज है, ये न्यूज का कुछ भी अभी आप लोगों को इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। और ये जो न्यूज का क्लिप है वो बहुत ढूंढने के बाद, बहुत ही अच्छी तरीके से संभालने के बाद मैं आपके सामने रख पा रहा हूं। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं मेरे बात को। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के द्वारा मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर सुशांत सिंह राजपूत नरेंद्र मोदी जी से मिला है तो फिर नरेंद्र मोदी जी को ये कहना चाहिए था लोगों के सामने, ये लोगों के सामने लेके आना चाहिए था कि सुशांत सिंह राजपूत की इनोवेशन जो है वो आज भी दुनिया में काम लग रहा है, आज भी हमारी भारत में काम पे आ रहा है। और अगर नहीं तो फिर इस बात को दबाई जा सकता है। अगर दवा देंगे तो फिर आपको भी पता नहीं चलेगा, हमें भी पता नहीं चलेगा, पर फैक्ट जो है फैक्ट रह जाएगा, जो हुआ है वो रह जाएगा। पर नंदिनी शर्मा के मुताबिक अगर सुशांत सिंह राजपूत ऐसा बात सोच रहे थे, तो सुशांत जो बंदा है और उसको जब लग गया कि सुशांत के जान के पीछे खतरा हो चुका है, तो वो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जी से मिलने की कोशिश करेंगे ही। और मिला है या फिर नहीं मिला है इसके ऊपर जोर नहीं देंगे, पर कोशिश किया था। पर उसके बाद तो आप लोग समझ लीजिए कि क्या हुआ था ना हुआ था। यानी मैं इस वीडियो के जरिए ये भी क्लेम नहीं करना चाहता कि ये जो आत्मनिर्भर भारत शब्द जो यूज किया जा रहा है, ये सुशांत सिंह राजपूत की शब्द है, जो कि 2020 साल में आया है सुशांत के मुंह से, यानी सेल्फ इंडिपेंडेंट भारत। तो इसी बात को आज आत्मनिर्भर भारत के नाम पे चलाया जा रहा है या फिर नहीं, इसके ऊपर मैं कोई क्लेम नहीं करूंगा। पर नंदिनी शर्मा की बात के मुताबिक इनसाई वेंचर की जो हेड है उनके मुताबिक जो कुछ भी हमारे सामने आया है ये समझने के लिए कम से कम काफी है एक मैच्योर इंसान के तौर पे
कि एक्चुअली उस टाइम पे क्या हुआ था और सुशांत ने क्या सोचा था और उसके बाद क्या हुआ था ना हुआ था। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। यानी हमारी भारत आत्मनिर्भर तो है, हमारी भारत किसी के मुंह से तो निकला कि हमारी भारत आत्मनिर्भर है, और उसके साथ साथ सुशांत के घर के अंदर से किसी के मुंह से निकला कि सुशांत ने ही ये आत्मनिर्भर भारत का सपना दिखाया था। और जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्मनिर्भर भारत की सपना को सजाया था वो ही हुबहू हुआ था लास्ट 5 सालों के अंदर। यानी चाहे शिक्षा में हो, चाहे नौकरी के अंदर हो, चाहे हमारी इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हो, चाहे बेरोजगारी के अंदर हो, जो कुछ भी हो सब कुछ सुशांत सिंह राजपूत की प्लानिंग था। और इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस चीज को, यानी जो आपके सामने स्क्रीनशॉट मैंने रखा वो स्क्रीनशॉट को उठाकर बस आप एआई में डाल दीजिए, गूगल जेमिनी हो या फिर चैट जीपीटी हो, दोनों में से किसी में डालकर आप जस्ट एक बार सर्च करके देखिए कि इसका मतलब क्या होता है। जो मतलब निकल के आएगा दोस्तों आप आंखें फाड़ के पढ़ेंगे बस, और आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि जो वो कह रहा है, यानी 2020 साल में सुशांत सिंह राजपूत की ये जो फर्स्ट ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट और जो लास्ट 5 साल में जो कुछ भी हुआ है भारत के साथ वो सब कुछ सेम है या फिर नहीं।